अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िश अयाज और एक बार फिर मैं मौजूद हूं औरंगी टाउन फ़कीर कॉलोनी के बॉक्सिंग ग्राउंड में, जहां से पिछली दफ़ा मैंने आपकी मुलाकात कराई थी अदनान आफरीदी से। अदनान आफरीदी के अलावा यहाँ पे बहुत सारे हीरे बिखरे पड़े हैं, जिनमें से दो हीरे हैं आयशा तुर्क और आयशा बलूच। ये दोनों भी इंटरनेशनली और नेशनली पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन कर चुकी हैं, बल्कि पाकिस्तान के लिए मेडल्स भी लेकर आ चुकी हैं। इन दोनों खूबसूरत बच्चियों से, प्यारी और टैलेंटेड बच्चियों से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अपने इस वीडियो में। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से सपोर्ट मिली, किससे सपोर्ट नहीं मिली, कैसा रहा सफ़र और अब आगे कहाँ जाना है। चले मेरे साथ। भाई, मैंने पिछले अपने वीडियो में आप लोगों को मिलवाया था अदनान आफरीदी से। अदनान भाई सेल्फ एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थे, और उसके बाद उन्हीं के क्लब की दो और खूबसूरत बच्चियां हैं हमारे पास जो बॉक्सर हैं। शक्ल में मत जाइएगा क्योंकि शक्ल बहुत मासूम और बहुत प्यारी है, लेकिन अगर आप जो है सोच रहे हैं कि ये बहुत मासूम बहुत प्यारी हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों बच्चियां बॉक्सर हैं। आयशा बलोच, आयशा तुर्क, ये दोनों अब जा रही हैं रशिया, और ये सेलेक्ट हुई हैं और वहाँ पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली हैं। इससे पहले मैं बता दूँ कि इससे पहले भी ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं। अब जानेंगे इन दोनों का जर्नी, और इनसे जानेंगे कि कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कितनी बार डिमोटिवेट हुई और किस तरीके से आगे सफ़र शुरू किया। तो भाई, सबसे पहले जानेंगे आयशा बलोच से कि सफ़र कैसे शुरू हुआ, और कितनी उम्र से जो है ये इस तरीके से बॉक्सिंग कर रही है, और कितनी दफ़ा गिरी, कितनी दफ़ा खड़ी हुई, ये सब चीज़ें। हाँ भाई, आयशा बलोच, तुम बताओ। मेरा नाम आयशा बलोच है और मैं फ़कीर काले औरंगी टाउन से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं 2018 से खेल रही हूँ यहाँ पे और मुझे माशाल्लाह 8 साल हो रहे थे। तब ये क्लब भी नहीं था, उसी टाइम से मैं खेल रही हूँ बॉक्सिंग। लड़के रोड पे खेल रहे थे तो मैं वहाँ पे जाके उनको बैठ के वो देखती थी, तो मुझे वहाँ से शौक चढ़ा। तो फिर मैंने सोचा, मैं घर पे गई, मैंने अपनी अम्मी को बोला, अम्मी मैं बॉक्सिंग खेलूँगी। तो उस टाइम तो मुझे कुछ पता भी नहीं था कि बॉक्सिंग क्या होती है, बॉक्सिंग क्या नहीं होती। तब ये न्यू-न्यू क्लब बना, तो मैं यहाँ पे बॉक्सिंग करने भी नहीं आई थी। तो मुझे पहले शौक था, लेकिन मैं यहाँ पे बॉक्सिंग करने नहीं आई। जब साइकिल वगैरह थे तो मैं यहीं खेलने आई थी। तो मेरी अम्मी मुझे बहुत ढूँढती थी कि मेरी बच्ची कहाँ है, घर पे नहीं है। तो तब यहाँ पे आई तो मुझे देखा कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ, तो मैं घर पे गई, मैंने अपनी अम्मी से ज़िद किया, मैं बॉक्सिंग शुरू करवाई। फिर मैंने बॉक्सिंग शुरू की। भाई, आयशा तुर्क भी है यहाँ पर, आयशा स्क्वायर चल रहा है यहाँ पर जो मैच है वो। आयशा तुर्क, अब तुम मुझे बताओ कि भाई उसकी तो अम्मी ने उसको जो है उसकी बात मान ली। मैं तुम्हारी अम्मी से बाद में पूछूंगी कैसे मानी। तो मुझे ये बताओ कि तुमने जो है वो कैसे शुरू किया काम, कैसे तुम्हें शौक हुआ, और कैसे तुम इस रिंग तक आई और तुमने खेलना शुरू किया। मेरा नाम आयशा तुर्क है और मैं मिशन गाजी से बिलोंग करती हूँ। मुझे शौक तो नहीं था, लेकिन मेरे जो कज़न्स हैं, मेरे फूफो के बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटे, वो चारों इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। और उनके बाद बेटी एक, वो उनकी मैरिड हो गई थी, उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल खेला, ओपन वेट में गोल्ड लेके आई पाकिस्तान के लिए। और मेरी जो कज़न है इनामुल हक, उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि आपके करीब उस्ताद फ़िदा है, आप उनके पास जाएँ अपनी बच्चियों का एडमिशन। तब तो हमें जस्ट ये मतलब एक बात लगी कि उस्ताद फ़िदा है। लेकिन नहीं, जब हमने जॉइन किया, बॉक्सिंग जॉइन की, तब हमें समझ आई वही साद फ़िदा सिर्फ़ नाम नहीं, उनकी बहुत बड़ी पहचान है। तो मतलब हमें एडवाइस हमारे कज़न ने दी, वो माशाल्लाह ख़ुद इंटरनेशनल फ़ाइटर है। तो शुरू में जब मैं आई, मेरी फ़र्स्ट फ़ाइट थी, मम्मा खुद एडमिशन करवाने आई थी। मम्मा ने खुद एडमिशन करवाया, मम्मा ने तब बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। जब अभी हम लोग, हमारी दिलचस्पी हो गई, तो अब मम्मा बोली तुम लोग अब इस काम से थोड़ा-सा हट के अब घर के काम करो। लेकिन मम्मा भी सपोर्ट करती इतना, जितना बाबा करते उतना मम्मा नहीं करती। तो क्या नाम है, जब मैंने फर्स्ट फाइट की तो मैं हार गई थी। फर्स्ट फाइट में हारी, मैं बहुत रोई थी। मेरे बाबा रात को 3 बजे मुझे नाज़िमाबाद से लेने आए थे। वहाँ पर फिर मतलब मेरे बाबा ने मुझे बहुत कुछ सुनाया, बोला जब बंदा जीतता है ना, उससे पहले हार खानी पड़ती है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि आप पहले जीते, डायरेक्ट आप नहीं जीत सकते, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, आयशा से बात सुनने के बाद मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जो है ना, तुम्हारे जो फ़ादर हैं उन्होंने तुम्हें बड़ा सपोर्ट किया। और आयशा बलोच की तो अम्मी को सलाम है भाई, तुम्हारी अम्मा को सिर्फ़ सलाम है मेरा दोनों हाथों से, क्योंकि अम्मियाँ डर जाती हैं कि ना, मतलब जब मैं ताइक्वांडो ट्रेन्ड हूँ,
ताइक्वांडो में मैं जो है ऑल शाह अब्दुल लतीफ़ मिठाई चैंपियनशिप 3rd पोज़ीशन पे रही हूँ। तो मेरी जो मैं जब ट्रेनिंग के लिए जा रही होती थी ना, तो मेरी अम्मी जो हैं उनको बड़ी फ़िक्र होती थी, अगर लड़की के हाथ पैर में कुछ हो गया तो शादी कैसे होगी? तो ये वाली फ़िक्र जो है तुम्हारी अम्मी को नहीं हुई और उन्होंने इस चीज़ को इस तुम्हें सपोर्ट किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी और बहुत ही अमेज़िंग बात है। तुम थोड़ा-सा मुझे अपनी अम्मी के सपोर्ट के हवाले से बताओ कि किस तरीके से उन्होंने तुम्हें सपोर्ट किया? कैसे वो आईं? कैसे उन्होंने तुम्हारा एडमिशन कराया? सारे सपोर्ट करते हैं, जो ज़्यादा सपोर्टर जो है मेरी अम्मी और जो मेरी अम्मी की अम्मी नानी, वो दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि जब मतलब मैं खेलने आती थी, बाहर जाती थी ना, मतलब जैसे खिलाड़ी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, तो मेरी अम्मी मुझे कहती थी, "बेटा, आप अच्छी तरीके से जाना और अच्छी तरीके से आना, देखना रास्ते में कोई आपसे लड़े नहीं।" मैंने कहा, "अम्मी, मैं फाइटर होके तो बच्चे थोड़ी मुझसे लड़ेंगे, वो उल्टा मुझसे डरेंगे।" तो मेरी जब छोटी थी तब मेरी अम्मी आई, तो मैंने अपनी अम्मी को बताया, मैंने कहा, "अम्मी, मुझे बहुत शौक हो रही है बॉक्सिंग की, तो आप मुझे बॉक्सिंग करने छोड़ेंगी?" तो मेरी अम्मी ने बोला, "ये तो बहुत अच्छी बात है, बॉक्सिंग करना लड़कियों को स्पोर्ट होनी चाहिए लड़कियों को।" तो मेरी अम्मी आई, मुझे सब इधर एडमिशन करवाया, तो मैं यहाँ पे आई, मैंने फाइट खेला। 2020 को मेरे पहला फाइट हुआ था। 2020 को मेरा फाइट हुआ था लियारी में। मैंने वहाँ पे फाइट खेला और मैं फाइट आ रही, मैं घर पे आई। मैंने अपनी अम्मी को बोला, "अम्मी, मैं फाइट नहीं खेलूँगा, मतलब मैं आज के बाद नहीं जाऊँगा।" मेरी अम्मी ने बोला, "क्यों नहीं जाओगे?" मैंने कहा, "अम्मी, मैं फाइट हार गई।" मेरी अम्मी ने बोला, "सिर्फ एक फाइट हार के आप कहते मैं घर पे बैठ जाऊँगी?" नहीं, आप आगे बढ़ो, आगे भी कुछ हो रहे हैं। तो फिर मैंने अपनी अम्मी की बात मानी और माशाल्लाह मैं यहाँ तक पहुँच गई। बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना ये जी गुर्दे का काम है वालदैन के लिए और मैं आयशा बलोच और आयशा तुर्क दोनों के वालदैन को सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों पर, ख़ासतौर पर अपनी बेटियों पर इतना ट्रस्ट किया कि उनको ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे खेलने दिया और दूसरी बात ये कि बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से आयशा तुर्क ने अपने फ़ादर की कहानी सुनाई, आयशा ने मुझे अपनी मदर की कहानी सुनाई कि हार-जीत ना होती रहती है। कहते हैं ना वो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़िल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले हैं। तो वो जो बात है वो इन्हीं 2 बच्चियों के और इनके हौसले की कहानी लगती है मुझे। अब दोबारा से मैं आयशा तुर्क की तरफ आऊँगी। आयशा से हमने जो है वो आयशा की मदर की कहानी जानी। आयशा से अब आयशा तुर्क से हम जानेंगे कि जो है वो तुम्हारी मुझे बताओ कितनी बार ऐसा हुआ कि बहुत डिमोटिवेट हो गई, किसी ने कुछ कह दिया कि बस लड़की है, लड़ नहीं सकती या आप जो है वो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि अ, आपको लगा कि नहीं अब मैं नहीं लड़ सकती, लेकिन फिर तुमने प्रूव किया, पलट के वार किया, जवाब दिया कि नहीं, मैं मुझे आप लड़की ना समझें, मैं जो है वो बहुत से बहुत आगे हूँ। ऐसा कितनी बार हुआ? सबसे पहले मतलब मुझे लड़ने का शौक नहीं था। मैं जब से गलियों में घूमने गई या फिर मतलब रमज़ान के बाद बाहर जाती थी ना, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी करती थी, खेलती भी थी। लेकिन उसके बाद जब मेरी बर्थडे आई, मेरे पापा ने मुझे साइकिल लेके दी। खुद अपनी मर्ज़ी से मैंने पहला गिफ्ट साइकिल ली थी। मैंने चलाई, लेकिन मेरे ताया ने थोड़ा-सा वो किया कि भई लड़की है, ऐसा नहीं करो। फिर मैंने साइकिल भी मतलब दे दी किसी को, मैंने मतलब इतना वो नहीं किया। जब बॉक्सिंग में आई, बॉक्सिंग में देखा भई फाइटर होती है, फिर तो दिलचस्पी आ गई थी। फाइटें जब खेलते थे तो ज़्यादा वो होती थी। और रही बात कि ऐसी कि लड़की है, तो मुझे आज तक किसी ने लड़की नहीं समझा। मैं घर जाती मेरी अम्मा बोलती इसमें आधे से ज़्यादा मर्दों वाली आदत है। मैं यहाँ पर आती मेरे साथ बोलते आप मेरा भाई, मेरे कोच बोलते आप मेरे भाई। अब देखिए इतना जब बोलते फिर मेरे में लड़कियों वाली क्वालिटी कहाँ रही। कल स्कूल में मैंने मतलब एक लड़के को मुँह पे मारा। ऐसी मतलब बात-बात पे छेड़ा था मैंने, रख के मारी। सर ने बोला क्या हुआ बेटा? मैंने बोला सर कुछ नहीं, बस बदतमीज़ी थी। सर ने बोला अच्छा की। अब देखिए मतलब मुझे कोई लड़की समझती ही नहीं है, हर बात पे बोलते हैं हाँ भाई ये तो आधा लड़का है आधा लड़की, मर्द है ये, हर बात पे। जब बॉक्सिंग खेलती हूँ साथ में मेरे उस्ताद मुझे बोलते कि क्या नाम है, ये लड़कियों की तरह नहीं खेलती, इसका मुक्का मर्दों वाला सही ज़ोर से लगता है। जब मुझे सब लड़का समझते हो फिर मैंने भी प्रूव कर लिया हाँ भाई मैं फिर ऐसा खेलती हूँ। मेरा भी फिर अपने ही हम ढाल से खेलना तो पड़ेगा। अब जो जैसा समझेगा उसी के साथ वैसा समझा। मतलब मेरे उस्ताद, मेरे मम्मा, मेरे पापा ने बहुत ट्रस्ट किए मेरे में। मेरे को मतलब लड़की नहीं समझा, मेरे को हर एक काम में आगे किए। आपको पता है घर पे भी मतलब कोई अगर ऐसा काम हो लॉजिक वाला, कोई टेक्निकल काम हो, जैसे
ज़िप टूट गई उसको खोलना पड़ा। पापा मम्मा इतने ज़ोर लगाते जब मैं आती आराम से खोल लेती। मम्मा बस से तेरे को इंजीनियर होना चाहिए, बॉक्सिंग में सबसे आगे होना चाहिए। मेरे हर एक तरफ से मम्मा पापा दोनों बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और रही बात मम्मा की, मम्मा मतलब बहुत ज़्यादा मेरी मम्मा माशाल्लाह से पठान है। और फिर पठानों में तो आपको पता है सख्ती होती है, लड़कियों को बाहर नहीं छोड़ते। लेकिन मेरी नाना ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। जब मैं इंटरनेशनल खेल के आई थी ना, तो मेरी नानो और मेरे मामू मुझे खुद लेने आए थे। मेरे मामू मेरे लिए कार लाए थे, मेरी नानी ने मुझे इतने पैसे दिए। तो मतलब अब मेरी नानी नहीं, लेकिन मेरी नानी ने मुझे बहुत सपोर्ट। कहा था ना मैंने, इनको लड़की मत समझा करें, मतलब शक्ल से ही सिर्फ नाजुक हैं ये, वरना हाथ छोड़ें दोनों। अभी मैं आयशा तुर्क ने जिस तरीके से बताया है ना, उसे स्कूल में बच्चे को लड़के को चिपका दी सिर्फ इसलिए कि तंग कर रहा था सुबह से। फिर आप समझ लें, बच के रहें। लेकिन मैं ये बात मैसेज दूंगी कि तमाम जो वालदैन हैं, जो बेटियों के वालदैन हैं, वो अपनी बेटियों को, मैं ठीक है अगर वो उनको बॉक्सर नहीं बना रहे, लेकिन उनको सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाएं। बिल्कुल अगर कोई आपको तंग करे, गो अहेड, चिपका दें उसको वहीं पर। अब मैं सवाल करूँगी आयशा बलूच से कि आयशा मुझे ये बताओ, कितने फड्डे हुए तुम्हारे? तुम मुझे लगती हो ऐसी। तो मुझे लगता है कि ऐसे तुमने ज़रूर गली कूचों में फड्डे किए होंगे, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं मुझे तुम्हारे अंदर जो है ना अपनी वाली रूह नज़र आती है। तो मुझे लगता है कि ऐसा तुमने फड्डे किए हैं। कहाँ से बताऊँ? 24 वाली बताऊँ या साइकिल वाली बताऊँ या स्कूल वाली बताऊँ? सब बताओ मुझे, सब सुनना है। तो चलो मैं शुरू करती हूँ साइकिल से, नहीं स्कूल से। तो मैं स्कूल से आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुए थे। आपको पता है कि कराची की हालत माशाल्लाह ऐसे हैं कि हर जगह पे जाओ वहाँ पे कीचड़-कीचड़ होते हैं। तो मेरे सारे स्कूल के सारे फ्रेंड हैं, वो सब हम लोग आ रहे थे। एक लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ था, पूरा जगह गंदा था, सिर्फ़ एक जगह साफ था। वो लड़का वहीं पे खड़ा हुआ है। मैंने उसको प्यार से समझाया, मैंने कहा भाई हटो हम लोग को रास्ता दो, भाई हटो हम लोग को रास्ता दो, लेकिन वो समझा ही नहीं। तो मैंने तीसरी मर्तबा बोला, मैंने कहा भाई हटो हम लोग को रास्ता दे, वो नहीं समझे। मैंने मुँह पे दे एक रख के मारा। मेरे सारे पीछे दोस्त खड़े हुए, वो सारे बोल रहे वाह, वाह। मैंने कहा आप लोग ऐसे वाह-वाह करते रहोगे ना तो लड़के ज़्यादा फ्री हो जाएँगे। तुम लोग उनको प्यार से समझाओगे, वो नहीं समझेंगे, अगर मुँह पे थप्पड़ मारो, अगर उस भी नहीं समझते ना, तो तुम लोग हँसोगे ना वो तो ज़्यादा फ्री हो जाएँगे। हँसो नहीं, ऐसे रास्ते पे चल के देखो, तुम लोग मर्द चल रहे हो। ऐसे नहीं लल्लू-पंजू की तरह नहीं चलो कि हाँ, हम लोग लड़के हैं, नाज़ों से पले न नाज़ों से कोई नहीं पली। हाँ, पली हुई है, लेकिन उस तरीके से नहीं जो आप रोड से जाओ, कोई छेड़े तुम लोग हँस के जाओ, नहीं हँस के नहीं जाओ, ऐसे सर उठा के जाओ, देखिए आगे कोई बोले तो आप उसको जवाब दे सको। तो दूसरी बात, मैं जब न्यू-न्यू मेरा बाइक का साइकिल आया तो मैं साइकिल चलाते आई क्लब के पास एक आंटी मुझे देखा, मुझे बोला कि मैंने सुना है सिर्फ़ आयशा बॉक्सिंग खेलती है, आयशा बॉक्सिंग के साथ-साथ तो साइकिल भी चला रही है। मैंने कहा मेरी अम्मी ने मुझे रोक-टोक नहीं लगाई ना, तुम लोग दुनिया वाले भी मुझे रोक-टोक नहीं लगाओगे। मेरी अम्मी मुझे जो कहेगी, मेरी अम्मी मुझे जिस चीज़ से मना करेगी, मैं उस चीज़ से मना करूँगी। मुझे अम्मी मेरी जिस चीज़ से नहीं रोकेगी, मैं नहीं रोकूँगी। मेरी अम्मी अभी मुझे आके बोले कि बेटा ये एक काम नहीं करो, साइकिल नहीं चलो, मैं अभी रख दूँगी घर पे, मैं नहीं चलाऊँगी। लेकिन आप लोग के बोलने से मैं नहीं रोकूँगी। तो आंटी मुझे कहने लगी, "तुम तो बहुत बदतमीज़ हो।" मैंने कहा, "आंटी इसमें बदतमीज़ी वाली क्या बात है? आपकी लड़कियाँ बैठ के घर पे बर्तन धो रही है, खाना पका रही है। हर लड़की उन जैसी लड़कियों की तरह नहीं होती ना। हर लड़की उन जैसी की तरह घर पे बर्तन या झाड़ू पोंछा नहीं करती। हम लोग भी करते हैं, अपना टाइम होता है, बॉक्सिंग जाने का अलग टाइम होता है, घर के काम करने का अलग टाइम होता है।" तो मैंने उसको ये जवाब दिया। अगले दिन आया मेरे घर पे आया, मुझे बोला, आयशा नसरीन आपकी बेटी बहुत बदतमीज़ है। मैंने कहा मैंने तो बदतमीज़ी वाली बात ही नहीं की। मैंने अपनी अम्मी को बताया, मैंने कहा अम्मी इस तरह मैं रास्ते में जा रही थी, इस आंटी ने मुझे इस तरह बोला, मैंने इसको इस तरह बोला। मेरी अम्मी ने मुझे बोला आइंदा के बाद ऐसे काम नहीं करो। मैंने कहा अम्मी नहीं करूँगी। तो मेरे जो अभी इंटरनेशनल जो हो रहे थे, तो मुझे इसके लिए तस्वीरें चाहिए थी ना, तो मैं जा रही थी 24 जा रही थी, तो सारे बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। एक पठान लड़का था, वो बार-बार आ रहा जा रहा था साइकिल के साथ जा रहा आ रहा था। मैंने इसको समझाया, मैंने कहा भाई इस तरह पीछे नहीं करो, अच्छी अच्छी बात नहीं है ना। कह रहे नहीं, नहीं मैं तुम लोग का पीछे नहीं कर रही, मैं इस तरह जा रही हूँ। मैंने कहा चलो खैर है, जा रहे तो फिर जा रहे। फिर एक बार तो मैंने उसको जाने दी, दूसरी बार फिर से आए, फिर से मैंने उसको समझाया, मैंने कहा अभी समझोगे समझो, नहीं समझोगे फिर मैं अपने रूप दिखाऊँगी, फिर आप देख लेना कि मैं क्या हूँ। नहीं समझा। हम लोग गए तो फिर बाद में पत्थर मारने लगा, मैंने कहा अब तू बच्चा चढ़, अब मैं तेरे को बताऊँगा। फिर आया, मुझे बोला अब तो मैं तुम लोग का जीना हराम करके रख दूँ। मैंने कहा पहले से ही जीना हराम है, आप और कर ले बेटा आके। आया,
पत्थर मारा आखिरी पर आया कबूतर वाले के पास खड़ा हो गया। मैंने कबूतर वाले के पास खड़ा हो गया, एक रिक्शे वाले अंकल ने देखा, बेटा मैं आप लोग को कब से देख रही हूँ, वो लड़का आप लोग को पत्थर मार रहा है। मैंने कहा अंकल मैंने इसको 10 मर्तबा समझाया, ये फिर भी समझा नहीं। वो अंकल रिक्शे से निकला, जाके उस लड़के के पीछे खड़ा हो गया, ये सर जफर का क्लब है, ये तस्वीर वाला है और ये कबूतर वाला है। तो मैं गई, अंकल गए कबूतर वाले के पास गए, मैं सर जफर के क्लब में गई। मैंने कहा सर जफर एक लड़का बहुत छेड़ रहा है। तो मैंने इसको ये बोला, वो सर जफर इसको कान पकड़ के लाए, बोले कबूतर किसके? कल दुकान वाले के। फिर कबूतर रखो और चलो। उसने कबूतर रखा और अंदर लेके आया, मुझे बोले शाबा बलोच में टाप दीप करके मारा, उसको लातों से मारा, मुक्कों से मारा, थप्पड़ मारा, तो तभी समझा। तो मैंने कहा मैं कब से तेरे को समझा रही थी बेटा, आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, अब आपको समझ आए कि मैं कौन हूँ। पहले आप तो नहीं समझ रहे थे, जब आपने मार गए तब आप समझा रहे थे। तो फिर एक जो मेरा सर है उसने मुझे बोला, उसने इस लड़के को बोला, अगर रास्ते में अगर आपके माँ-बाप चल रहे हो, अगर 2 लड़के उनको छेड़े, आप क्या करोगे? मैं तो उनको मारूँगा। फिर मेरे सर ने बात किया, फिर ये दोनों क्या ये माँ-बहन नहीं है किसी के? तुम लोग गली में छेड़ रहे हो। मैंने कहा नहीं, क्या पता इन लोग के माँ-बाप है नहीं, तो ये लड़कियों को छेड़ रहे हैं कि हम लोग दूसरे लड़कियों को छेड़ेंगे, उन लोग को मज़ा आ जाए। मैंने कहा हम उन लड़कियों में से नहीं है जो छेड़े, आप उनको छेड़े, वो हँस-हँस के जाएँ। देखा मैं पहले से ही कह रही थी, मुझे पहले से ही पता था मेरा पीछे मत आओ, मैं तुमको समझा रही अभी। देखा, मैं बहुत दफ़ा देख चुकी हूँ ये चीज़। अब हम जो है वो आखिरी सवाल की तरफ जा रहे हैं। दोनों बच्चियाँ माशाल्लाह से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं और अब ये जा रही हैं उज़्बेकिस्तान और रशिया, जहाँ पर ये पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेकर आने के लिए यकीनन जो है वो, बल्कि मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन अल्लाह पे कि वो इन दोनों बच्चों को कामयाब करेंगे। इन दोनों बच्चों से जानेंगे कि भई कितनी तैयारी है और जो है वो गोल्ड किस तरीके से आने वाला है पाकिस्तान। तो सबसे पहले आयशा तुर्क से पूछते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद, मेरे कोच दोनों हमें बहुत ज़्यादा टफ ट्रेनिंग दे रहे कि वो हमारी बच्चियाँ जाए पाकिस्तान, ये गोल्ड मेडल लेके आए। और ट्रेनिंग इस वजह से ही दे रहे कि उसको हम पे भरोसा है ना, अब किसी का भरोसा हम तोड़ नहीं सकते, हम जाएँगे इंशाल्लाह लाएँगे भी, गोल्ड भी लाएँगे। फर्स्ट टाइम था तो हम सिल्वर, ब्रॉन्ज़ हुए इंशाल्लाह, सेकंड टाइम में हम जाएँगे, सेकंड टाइम में नेशनल नाम हो जाएगा और इंशाल्लाह गोल्ड लाएँगे अपने पाकिस्तान। ट्रेनिंग तो सही है, टफ भी चल रही है, रमज़ान में भी हुई थी और ये अभी भी चल रही है आजकल। लेकिन मतलब आप देखें हमारे पाकिस्तान में वैसी वो नहीं कि जैसे लड़कियों का आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन बाहर मुल्क में देखिए लड़कियां कितनी तेज़ है। अगर आप अपने मुल्क से ये सोच के जाओगे कि वो लड़की कितनी तेज़ होगी, कि वो रशिया की लड़की है, इस मुल्क की, उस मुल्क वो कितनी तेज़ होगी, लेकिन आप ये सोचो आप उससे ज़्यादा बेहतर है, हम उससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह जाएंगे भी, अपने मुल्क का नाम रोशन भी करेंगे और गोल्ड भी डालेंगे। भई नेक्स्ट मेरा जो है वो आयशा बलोच से है कि भई कितनी तैयारी हो गई है और मुझे मुझे अंदाज़ा है कि मुश्किलात तो हैं, लेकिन कितनी तैयारी की है रमज़ान में भी और अब रशिया से गोल्ड मेडल की कितना यकीन है हमें? मेरा ट्रेनिंग माशाल्लाह बहुत टफ चल रही है, रमज़ान के महीने भी, और रमज़ान में भी हम लोग बहुत ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो हमारे जो और बच्चे हैं वो तो रेस्ट कर रहे हैं, जो हम लोग जा रहे हैं 10 लड़कियां और एक लड़का जो अदनान भाई जो हमारे साथ है वो जा रहे हैं। तो हम लोग मतलब 10:30 बजे 9:30 आते हैं, 10:30 बजे चले जाते हैं ट्रेनिंग कर 1 घंटा भी। वो भी बहुत टफ ट्रेनिंग हो रही है जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग जो कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए बहुत बहुत एक्साइटेड है कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे और गोल्ड मेडल लाएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। भई जिस तरीके से आयशा तुर्क और आयशा बलोच को यकीन है, मुझे भी यकीन है। पूरी पाकिस्तानी कौम को यकीन है कि हमारी बच्चियाँ और अदनान भाई जो कि जा रहे हैं रशिया, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए, ये पूरी कौम का भरोसा टूटने नहीं देंगे। बात सिर्फ़ गोल्ड मेडल लाने की नहीं है, ज़िंदगी में हार-जीत तो होती ही रहती है, लेकिन बात है मैदान में उतरने की, बात है खेलने की। और ये बात इटसेल्फ बहुत बड़ी है कि हमारे यहाँ जो हमारी बच्चियाँ हैं, वो इतने कॉन्फिडेंस से मैदान में उतर रही हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने, जिनको तमाम फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हमारी बच्चियों को इतनी ज़्यादा जो है अब अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में रहने के साथ उनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। अभी तो फिर भी कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं क्योंकि स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ सिंध जो है वो सपोर्ट कर रहा है। अ, इस तरीके से उन्होंने सेंटर बना दिया है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन इट्सेल्फ ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारी बच्चियाँ जो हैं इंटरनेशनल मैदान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए उतर रही हैं।
मैं लूँगी आपसे इजाज़त, लेकिन आपने स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ सिंध के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि मैं लेकर आती रहूँगी ऐसी खूबसूरत प्यारी सी बच्चियाँ, जंगजू, लड़ाका और जो है वो आगे आने वाली जो बच्चियाँ हैं उनको आपके सामने नए टैलेंट को आपसे मुतारिफ़ करवाती रहूँगी। मैं लूँगी अभी इजाज़त आपसे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।